बीकॉम सेमेस्टर 4 का सिलेबस क्या है एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं पहले। ठीक है। मेजर पेपर में टोटल 4 पेपर्स है। उस 4 पेपर में क्या क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेशन 2 है एंड उसके साथ ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न है, जो कि प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है। ठीक है। उसके बाद ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है एंड लास्ट में दिया हुआ है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब BRF, जो कि शॉर्ट फॉर्म है। और ये होता है बिजनेस लॉ वाला चैप्टर सब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तुम्हारा 75 एंड 25, 75 मार्क्स आउटसाइड कॉलेज में जाकर देना होगा एंड 25 मार्क्स का इंटरनल होने वाला है कॉलेज में। सेम डायरेक्ट टैक्सेशन में भी होने वाले हैं, 75 मार्क्स आउटसाइड कॉलेज में जाके देना होगा एंड 25 मार्क्स तुम्हारा कहाँ पे होगा? इंटरनल होने वाला है। ठीक है। एंड ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन भी सेम, 75 मार्क्स आउटसाइड कॉलेज में जाकर देना होगा, दूसरा कोई कॉलेज में जाकर देना होगा एंड 25 मार्क्स जो होगा वो इंटरनल कॉलेज में ही होने वाला है। BRF में भी 75 25 होगा, 75 मार्क्स इंटरनल होगा कॉलेज, 75 मार्क्स का आउटसाइड कॉलेज में जाके देना होगा एंड 25 मार्क्स का इंटरनल होने वाला है कॉलेज में। ये सारा का सारा पेपर नॉन MCQ है। ये सारा का सारा क्या है? नॉन MCQ है, मतलब सब्जेक्टिव पेपर है, तुमको लिखना होगा। उसके बाद माइनर पेपर में आते हैं तुम्हारे सेल्स मैनेजमेंट और फंक्शनल ई बिजनेस सिस्टम। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होगा, ये कॉलेज चूज करने वाले, तुम लोग को चूज करने का मौका नहीं मिलने वाले। तो ये भी सब्जेक्ट क्या होने वाले? 75 25 मार्क्स का होने वाले, 75 मार्क्स आउटसाइड कॉलेज में जाकर देना होगा एंड 25 मार्क्स इंटरनल में देना होगा। ठीक है, कॉलेज के। उसके बाद AEC पेपर 4 में क्या है? मिल 2। ठीक है, मिल 1 था, मिल 2 में क्या है? इंग्लिश बंगाली हिंदी जैसे था सेमेस्टर 3 में, वैसे सेमेस्टर 4 में है। ये MCQ पेपर होगा, 25 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर करके 50 नंबर आने वाले। क्लियर? ये सारा सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना होगा सेमेस्टर 4 में। अब ये सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा वो हम लोग नीचे देखते हैं एक बार। तो सेमेस्टर 4 में क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? यहाँ पे मेरे को 5 क्वेश्चन करना होगा, सॉरी 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना होगा। एक एक क्वेश्चन का नंबर रहेगा 10 नंबर करके। 3 क्वेश्चन करना होगा आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का नंबर कितना रहेगा? 15 मार्क्स करके। ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेशन 2, 3 क्वेश्चन करना होगा आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, 5 नंबर करके होगा। ठीक है। 3 क्वेश्चन करना होगा आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का नंबर 10 नंबर करके रहेगा। 2 क्वेश्चन करना होगा आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का नंबर 15 नंबर करके रहेगा। ठीक है। ये हुआ तुम्हारा डायरेक्ट टैक्सेशन 2 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? इसके बाद ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा? ई कॉमर्स का अलग, बिजनेस कम्युनिकेशन का अलग। ई कम्युनिकेशन का क्या होने वाला है? मेरे को 5 क्वेश्चंस करना होगा आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन का नंबर रहेगा 2 नंबर करके। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस करना हो, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चंस करना होगा, एक एक क्वेश्चन का नंबर रहेगा 5 नंबर करके। 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक क्वेश्चन मेरे को करना होगा 10 नंबर करके, एक एक क्वेश्चन का नंबर रहेगा। ठीक है। सेम यहाँ पे क्या है? 8 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करना होगा 2 नंबर करके। बट यहाँ पे चेंज हुआ क्या? 3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से मेरे को 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, एक एक क्वेश्चन का नंबर रहेगा 5 नंबर। फिर 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर क्वेश्चन अटेंड करना होगा, एक एक क्वेश्चन का नंबर रहेगा 10 नंबर का। ये हुआ तुम्हारा बिजनेस कम्युनिकेशन का। इसके बाद BRF बिजनेस लॉ का क्या होने वाला है? 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 5 क्वेश्चन करना होगा, एक एक क्वेश्चन का नंबर रहने वाले 5 नंबर करके। 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से मेरे को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, 10 नंबर करके, एक एक क्वेश्चन का नंबर रहेगा। ठीक है। तो टोटल 50 मार्क्स का अटेंड करना होगा। इसके बाद सेल्स मैनेजमेंट और फंक्शनल ई बिजनेस सिस्टम। ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट ई बिजनेस, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट कॉलेज चूज करके देगा, तुमको अटेम्प्ट कर, ये तुमको वही पढ़ना होगा, तुमको चूज करने का मौका नहीं मिलने वाला। इसमें क्या है? 8 क्वेश्चंस रहेगा, 5 क्वेश्चंस करना होगा, 2 नंबर करके रहेगा। 8 क्वेश्चंस रहेगा, 5 क्वेश्चंस करना होगा, 5 नंबर करके रहेगा। 6 क्वेश्चंस रहेगा, 4 क्वेश्चंस मेरे को अटेम्प्ट करना होगा, 10 नंबर करके, एक एक क्वेश्चन का नंबर रहेगा। ठीक है। ये हुआ तुम्हारा सेल्स मैनेजमेंट। अब ये सारा जो भी सब्जेक्ट्स है, इसका पूरा सिलेबस हम लोग देखेंगे एंड मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 एंड डायरेक्ट टैक्सेशन 2, इसका कौन सा चैप्टर्स हमको पढ़ना होगा एंड उस चैप्टर में कितना कितना नंबर है वो देखने वाले। ठीक है। ओके। यहाँ पे मेरा क्या हो गया? यहाँ पे मेरा सारा ये हो गया सब्जेक्ट का
मिल टू वाला सब्जेक्ट बचा हुआ था, मिल टू वाला सब्जेक्ट मतलब एईसी पेपर 4, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, बंगाली, हिंदी आने वाले, सेट 1, सेट 2, सेट 3, जैसे हम लोग को सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 में हुआ था, मॉर्निंग डे इवनिंग का अलग अलग सेट, वैसे सेट आने वाले, कॉलेज में बैठ के एग्जाम देना होगा, बट क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा, सीयू बनाएगा, ठीक है। एग्जाम कहाँ पे होगा, होम सेंटर में होने वाले, टाइम क्या कह रहे थे नॉर्मली 9 AM, 1 PM एंड 6 PM। ये इंग्लिश, बंगाली, हिंदी 25 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का, 50 नंबर का आने वाले, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में हम लोग को क्या पढ़ना होगा। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए, ग्रुप ए में एंड ग्रुप बी में क्या आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना होगा 10 नंबर करके, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना होगा 15 नंबर करके, क्लियर। तो हो गया 45 मार्क्स, तो 30 + 45 कितना हो गया, 75। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, मेरे को कौन सा चैप्टर्स पढ़ना होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में। कंसाइनमेंट, जिससे 10 नंबर का आने वाला है एंड 2 नंबर का थ्योरी पकड़ के चलो। ब्रांच अकाउंटिंग में 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 और 15 मार्क्स का, दोनों में दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 मार्क्स का तो एक आएगा ही आएगा, प्लस 10 आ सकते हैं या 15 आ सकते हैं, प्रैक्टिकल रहने वाले, ठीक है, मतलब सम्स करना होगा। हायर परचेज में 15 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स, 19 मार्क्स प्रैक्टिकल समझ लो, एंड 10 मार्क्स का थ्योरी पकड़ के चलो। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग 10 से 15 मार्क्स का आ सकते हैं एंड 5 नंबर का थ्योरी पूछ सकते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक से 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछेगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट से 2 मार्क्स का थ्योरी एंड 15 मार्क्स का तुम्हारा पूछ सकते हैं। तो मतलब 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आने वाले। फिर पीसमिल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट का एडमिशन है, उससे 15 नंबर का प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं। उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, डिसोल्यूशन वाला चैप्टर से 2 नंबर का इंसॉल्वेंसी एंड पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में 15 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट, ये तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का सिलेबस एंड क्या क्या चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना होता है एंड कितना कितना नंबर आ सकता है। ये स्पेसिफिकली सीयू ने नहीं बताया, बट ये प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड से ये पता चला कि इतना हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टैक्सेशन 2 का देख लेते हैं। सब तुमको क्या क्या कौन सा चैप्टर्स पढ़ना होगा। टैक्सेशन 2 में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी करके आएगा। 3 क्वेश्चंस करना होगा, 5 क्वेश्चन में से 5 नंबर करके रहेगा, 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर करना होगा यहाँ से। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, 10 नंबर करके रहेगा, 30 मार्क्स आने वाले हैं। 15 मार्क्स का होगा, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना होगा, 30 मार्क्स का रहेगा, 75 मार्क्स। क्या क्या चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना होगा मेनली यहाँ पे, क्लबिंग, सेट ऑफ। क्लबिंग मेनली थ्योरिटिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल पूछ भी सकते हैं। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से साम्स आने वाला 10 नंबर का, डिडक्शन से साम आने वाला 10 नंबर का, मतलब टैक्सेशन 2 करने के लिए टैक्सेशन 1 का थोड़ा बहुत ये चीज़ चाहिए होगा, ठीक है। जैसे सैलरी, HP, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये सारा कंसेप्ट उन लोगों को चाहिए होगा फॉर डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद टोटल इनकम के लिए भी सेम चाहिए होगा, टोटल इनकम से भी साम्स आएगा। 5 नंबर का तुम्हारा पूछेगा सम्स, या 15 नंबर का या 15 नंबर का, मतलब टोटल यहाँ से 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी फॉर्म 15 नंबर का, एडवांस टैक्स 10 नंबर का, TDS 4 नंबर का थ्योरी पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम से 5 नंबर का साम्स आने वाले हैं, ठीक है। थ्योरी आने वाले, सॉरी थ्योरी आने वाले। पेन 10 इससे थ्योरी आएगा कंफर्म, 1 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स, मतलब 6 मार्क्स का पूछ सकते हैं। असेसमेंट प्रोसीड्यूर से 5 नंबर का थ्योरी आएगा। इंटरेस्ट चैप्टर से साम्स आने वाले 10 नंबर का। रिफंड चैप्टर से तुम्हारा थ्योरी आने वाले 5 नंबर का, एंड रिबेट चैप्टर से थ्योरी आ सकते हैं 5 नंबर का। ये हुआ तुम्हारा टैक्सेशन 2 का पूरा चैप्टर्स एंड सिलेबस क्या क्या पढ़ना होगा। अब डिटेल्स जो सिलेबस है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सेमेस्टर 5 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 75 मार्क्स प्लस 25 मार्क्स, ठीक है। कंसाइनमेंट, ब्रांच अकाउंटिंग, हायर परचेज, डिपार्टमेंटल, इंश्योरेंस, पार्टनरशिप में एडमिशन कम रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन में पीसमिल, ये पूरा चीज़ हम लोग वहाँ पे लिखवा दिए थे, वहाँ से एक बार देख लेना है, ठीक है। और सेमेस्टर 4 में मेरा क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेशन ई फाइलिंग है तुम्हारा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम मतलब पास क्लबिंग बेसिकली, सेट ऑफ डिडक्शन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जिस जहाँ पे तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म दोनों ही आने वाला है। फिर टैक्स मैनेजमेंट में प्रोविजन ऑफ रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट रिटर्न, एडवांस टैक्स असेसमेंट, टैक्स मैनेजमेंट 2 में इंटरेस्ट, TDS, रिफंड आने वाला है। और ये वाला पार्ट जो ई फाइलिंग एंड टैक्स रिटर्न है, ये प्रैक्टिकल होने वाला है, कॉलेज में ही बैठ के एग्जाम होगा, कॉलेज ही क्वेश्चन पूछेगा, कॉलेज ही करवाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है सेमेस्टर 4 में ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का, तो एक बार ये ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन 75-25 आने वाला है, एक बार इसका
सिलेबस जस्ट यहाँ से एक बार गो थ्रू कर लेना। मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ, मैं खाली डायरेक्ट टैक्सेशन 2 एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 एंड BRF, ये 3 चीज़ पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे BRF वाला चीज़ हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। सेमेस्टर 4 में क्या दिया हुआ है BRF में, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस लॉ, उसमें 5 नंबर का आएगा। 5 से 5 5 10 नंबर का पूछ सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 30 से 40 नंबर पूछ सकते हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से 10 to 20 मार्क्स का पूछ सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप जो है उस पर 20 से 15 मार्क्स का पूछ सकते हैं, 15 to 20 मार्क्स पूछ सकते हैं। LLP से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से 10 मार्क्स टू 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये 5 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना होगा, बट यहाँ पे जो तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें और भी डिफरेंट सब चैप्टर्स है, वो हम लोग को पढ़ना होगा। ये हो गया तुम्हारा सेमेस्टर 4 का BRF। इसके बाद सेमेस्टर 4 में क्या दिया हुआ है, इसके बाद सेमेस्टर 4 में दिया हुआ है तुम्हारा माइनर पेपर, जो कि सेल्स मैनेजमेंट, और ये वाला होगा तुम्हारा ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, ई बिजनेस का होगा, ठीक है। ई बिजनेस का होगा, फंक्शन ऑफ ई बिजनेस। तो ये वाला सेल्स मैनेजमेंट का एक बार देख लेना, ठीक है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा चैप्टर्स पढ़ना होगा, एक बार जस्ट इसको गो थ्रू कर लेना। एंड सेमेस्टर 4 में ये वाला भी एक बार गो थ्रू कर लेना। दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट हमको पढ़ना होगा जो कॉलेज बोलेगा, ठीक है। तो ये हुआ पूरा सेमेस्टर 4 का, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, कैसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा चैप्टर्स हम लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, BRF एंड टैक्सेशन 2 में पढ़ना होगा, पूरा का पूरा चीज़, ठीक है। तो ये वाला वीडियो देख के पूरा समझ में आ जाएगा कि सेमेस्टर 4 में हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है।